ये कोई आम स्कूल नहीं, ये जिन्नात का स्कूल है। पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे एक पुराना स्कूल था जो बरसों से बंद पड़ा था। इसकी दीवारें टूट फूट चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे जमीन पर बिखरे रहते थे। गांव वाले इसे जिन्नात का स्कूल कहते थे। लोग दावा करते थे कि रात के वक्त इस स्कूल से बच्चों के पढ़ने, रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी बगैर बिजली के इसके कमरों में रोशनी खुद ब खुद जल उठती है। अली, अहमद और फैज़ान 3 गहरे दोस्त थे। वो अक्सर इन बातों को महज अफवाह समझकर मजाक में उड़ा दिया करते थे। एक रात बैठे बैठे बात इसी स्कूल पर आ गई। हंसी मजाक में शर्त लग गई कि जो सबसे बहादुर होगा वो रात 12 बजे इस स्कूल के अंदर जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अली ने हिम्मत करके कहा, मैं जाऊंगा। रात ठीक 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे जब अली घर से निकला। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उसे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई और कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। स्कूल का जंग आलूद लोहे का गेट उसके सामने था। जैसे ही अली ने गेट के अंदर कदम रखा, गेट जोरदार आवाज के साथ खुद ही बंद हो गया। राहदारी में गहरा अंधेरा था, मगर एक कमरे से मध्यम सी पीली रोशनी आ रही थी। अंदर से बच्चों के सबक पढ़ने की आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर वो आवाज़ें आम नहीं लग रही थीं। अली ने कांपते हाथों से क्लासरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर पुराने लकड़ी के बेंच पड़े थे जिन पर बच्चे बैठे थे, मगर वो इंसान नहीं थे। उनके चेहरे साकित थे और उनके साए उल्टे सिमत में पड़ रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर बगैर किसी के लिखे अल्फाज उभर रहे थे, आज का सबक जिंदा इंसान। इसी लम्हे एक लंबा स्याह साया उस्ताद की मेज के पास नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज यूं लग रही थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। नया तालिब इल्म आ गया है। अचानक तमाम बच्चे एक साथ अली की तरफ मुड़े। कमरे का दर्जा हरारत बढ़ने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। अली ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन से जम गए हों। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और दीवारों से निकलते हुए साए भी उसके गिर्द जमा होने लगे। अली ने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया, मगर उसकी आवाज दबती चली गई। अचानक सब कुछ घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब अली को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटा था। कमरे में सुबह की रोशनी फैली हुई थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अली ने खुद को समझाया कि शायद ये सब एक खौफनाक ख्वाब था, मगर जब उसने अपना बाजू देखा तो उसका जिस्म कांप उठा। उसके बाजू पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जलते हुए हुरूफ में, बिल्कुल उसी जबान में जो उसने उस रात ब्लैक बोर्ड पर देखी थी। इस दिन के बाद अली ने कभी उस स्कूल का नाम नहीं लिया और गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस पुराने स्कूल में हर रात क्लास लगती है और जो एक बार अंदर चला जाए वो पूरा वापस नहीं आता।